Good morning. In last class we have Pranam, discussed sir. regarding the replication, right? Replication, whether it is semi-conservative or conservative, तो पूरा डिटेल्स की स्टडी कल हम लोगों ने किया. Okay, right? Today we will discuss regarding the machinery and enzymes used in the DNA replication. मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी चीज की अगर स्टडी करना है तो उसका तरीका अलग होता है. अगर वो जैसी चीज है उसे वैसे ही अगर आप समझिए तो बहुत इजी हो जाता समझना. ये बात याद है ना आपको? अच्छा, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ एक बात. मैंने कहा था कि अगर आपके पास में कोई टूल बॉक्स है, राइट, अगर टूल बॉक्स अवेलेबल आपके पास में और आपको साइकिल दे दिया जाए, आपको साइकिल बनाना आता है या नहीं आता है अलग बात है, लेकिन फिर भी आप उस टूल बॉक्स की हेल्प से अपने साइकिल की जो नट बोल्ट है या जो कुछ भी छोटे मोटे फंक्शन वो कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? अगर आपके पास में टेस्टर है, इलेक्ट्रिक के कुछ टूल्स हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें अगर आपको मालूम है तो छोटा मोटा इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट भी घर में अपन खुद ठीक कर लेते हैं. ये चेक कर लेते हैं कि भाई कूलर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वायर में दिक्कत तो नहीं है, पूरे बॉडी में करंट कहाँ से आ रहा है, कहीं से तार शॉर्ट तो नहीं है, देखो यहाँ से छूटा हुआ है, इसको कैसे कस देना है. ये छोटे मोटे काम हम कर लेते नहीं कर लेते. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज ऑन योर वीडियोज. यस, नायक, नेहा, महेंद्र, शैलजा, वीडियो ऑन करके रखिए आप लोग अपना. सर तो ये मैंने लगता है स्टार्टिंग में वीडियो का ऑप्शन ऑफ कर दिया था, तो अब मेरा वीडियो ऑन नहीं होता. किसने ऑफ कर दिया बेटा? सर मैंने स्टार्ट बहुत पहले कर दिया था ऑफ, तो अब ऑन ही नहीं होता वीडियो. चलिए कोशिश करिएगा, ठीक है. यस सर. तो सबसे पहले तो हम मशीनरी जाने, जिस तरह आपका ये टूल बॉक्स होता है वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन का भी अपना टूल बॉक्स है, ठीक है. और अगर हमें टूल बॉक्स मालूम चल जाए तो बाकी के काम बहुत इजी हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग टूल बॉक्स जानने की कोशिश करें. आपका पेन कॉपी है, नोट डाउन करिए. फर्स्ट, टोको आइसोमेरेज. टोको आइसोमेरेज. They uncoil the DNA strand. मैं इसका फोटो सेंड कर दूं क्या आपको? ऐसा फोटो सेंड कर दो. ओके. लेकिन आप फिर उससे देखेंगे कैसे? आपका अपना वीडियो पॉज करना पड़ेगा ना. आई सेंड यू द मैसेज. चलिए बेसिक चीज देख रहे हैं हम लोग इसमें. सबसे पहला तो ये है कि डीएनए हमारा किस कंडीशन. हम अभी प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, राइट. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत सिमिलरिटीज हैं. आपके सिलेबस में से प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन है, लेकिन इसके बावजूद मैं डीएनए यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन को भी टच करते हुए जाऊंगा, ठीक है. सबसे पहला आपको मालूम है डीएनए कैसे पाया जाता है प्रोकैरियोट में? एनीवन नोस? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है. उसको हम लोग 04 बोलते हैं ना, न्यूक्लियोइड या Yes, sir. 04. वो कैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? सर्कुलर और स्ट्रेट? सर स्ट्रेट. हाँ सर उसको हम- सर्कुलर डीएनए. ओके ओके, लिख लीजिए एक वर्ड. सी सी सी
एस डीएनए, सी 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 डी एस डीएनए। ठीक है, सर्कुलर क्वाइल्ड कोवैलेंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सी का मतलब समझ गया ना, क्वाइल, सर्कुलर कोवैलेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऐसा डीएनए है ये। अब आप इसको समझ सकते हैं। अब समझिए, सबसे पहला ये सर्कुलर है, दूसरा ये क्वाइल्ड है। क्वाइल समझ गया ना, कोई थ्रेड है, वो थ्रेड अगर इसको ऐसा आप ट्विस्ट करा दीजिए पूरा, तो इसको बोलते हैं ना क्वाइलिंग। और ये पूरा क्वाइल करने के बाद में जो इंड प्रोडक्ट है आपने उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये पहले तो आपका क्वाइल्ड है चारों तरफ से, और फिर बाद में सर्कुलर भी हो गया ये। ऐसे कंडीशन में हमें सबसे पहले तो इसको अनक्वाइल करना पड़ेगा। अनक्वाइल करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो टूल है वो है हमारा टोपोआइसोमेरेज, राइट। टोपोआइसोमेरेज आपने यूज किया, डीएनए अनक्वाइल हो गया। ये एक स्ट्रैंड को कट करेगा, जैसे ही एक स्ट्रैंड को कट करेगा पूरा का पूरा डीएनए अनक्वाइल हो जाएगा, यानी कि वो डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से क्वाइलिंग रहेगा। पहले क्या था, पूरा इस तरह से बना हुआ था ये पूरा क्वाइलिंग, राइट। अभी क्या है, वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो टोपोआइसोमेरेज ने सबसे पहला काम किया, क्या किया, डीएनए को अनक्वाइल कर दिया। चलिए दूसरा, अब जब डीएनए को अनक्वाइल कर दिया तो डीएनए के जो स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं इन्हें सेपरेट करना है। ये दोनों डीएनए किस चीज से जुड़े हुए हैं, दोनों स्ट्रैंड? कुलदीप, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड किस चीज से जुड़े होते हैं? चल जा। सर नाइट्रोजन बेसिस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने इसलिए कहा था ना, पहले का तैयार है तब आगे हम समझेंगे। दोनों स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, तो अब नेक्स्ट एंजाइम जो टूल्स लाएंगे हम उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ देंगे, है ना, तो हमारे दोनों डीएनए स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे। अभी दोनों ज्वाइंट है, अगर इसको तोड़ देना है तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। पक्का? अच्छा जी, इसको तोड़ने के लिए किसे यूज करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? उस टूल्स को बोलते हैं हेलिकेज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज। अच्छा, जब यही यूकैरियोट में होता है तो इसे बोलते हैं डीएनएबी प्रोटीन, डीएनएबी। मैं लास्ट में फिर से देखो, मेरे अभी एक का हम टूल समझते हैं, दूसरे का टूल्स में भेज दूंगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा। ठीक है ना, पहले को समझते हैं हेलिकेज। तो हेलिकेज क्या करेगा राहुल? डिटैच करेगा। हाँ बेटा, डिटैच। गुड, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सवाल ये है शुरू कहां से करेगा? भाई डीएनए तो बहुत बड़ा पूरा सर्कुलर डीएनए है, ये शुरू कहां से करेगा तोड़ना? कोई तो जगह होगी। ओरिजिन। वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन साइट। ठीक है, ओरिजिन साइट मतलब ये आपका सर्कुलर डीएनए है, उस सर्कुलर डीएनए में हेलिकेज कहीं भी बाइंड हो जाएगा, कहीं भी आया और धीरे से उसमें लैंड कर गया। लैंड करने के बाद धीरे धीरे उससे स्लाइड करेगा वो, और जब स्लाइड करेगा तो वहां पर एक साइट होगी जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। नीचे समझिए, पूरा का पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है।
यहां पर ऐसा क्या स्पेसिफिक होगा कि वो पहचानेगा, हो दिस इज द ओरिजिन साइट? कैसे पहचानेगा? यहां पर न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 9 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस होगा 4 टाइम, मतलब समझ गए? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, 9 न्यूक्लियोटाइड का एबीडीसी एबीडीसी एबीडीसी, ठीक है, या एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये 9 न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इनको 4 बार रिपीट करिए। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे हैं? सीक्वेंस हमारा पहले क्या, एटीजीसी 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 9 हो गए, और ये 4 बार रिपीट होंगे। मतलब ये हमारे हो गए एटीजीसी 4, एटीजीसी और फिर 80, ये 9 न्यूक्लियोटाइड हो गए। और ऐसे 9 न्यूक्लियोटाइड 4 टाइम से रिपीट होंगे। समझ गया ना? तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 13 बेस पेयर का रिपीट 3 टाइम। समझ गया? तो जब हेलिकेज बाइंड करेगा, उसमें लैंड करेगा डीएनए में, तो लैंड करने के बाद वो ढूंढेगा कि कहां पर ये 9 बेस पेयर का या 13 बेस पेयर का सीक्वेंस है, और अगर है तो ये रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा। और अगर उसे ये बेस पेयर मिल गया तो वो समझ जाएगा ये क्या है, origin of replication site. दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। जैसे आप आंख में पट्टी बांध लीजिए और आप अपने कैंपस का राउंड करना शुरू करिए दीवार के सहारे से। दीवार को टच किया और टच करते हुए चले जा रहे हैं, और जैसे ही गेट आएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? भाई पहले दीवार की सीमेंटेड जगह है, जैसे लोहे का गेट आया आपका हाथ लगेगा और ये महसूस होगा यार ये गेट है लगता है, अब यही चिटकिनी होगी। आप थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, हाथ से देखेंगे चिटकिनी मिला, उसे ओपन करेंगे, आप अंदर इंटर कर जाओगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर जाएंगे ना वैष्णवी? Yes sir. Yes sir. ठीक है, सेम चीज करता है हेलिकेज। सबसे पहले तो वो लैंड कर जाएगा डीएनए में, और इसके बाद वो उसमें स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसको 9 बेस पेयर या 13 बेस पेयर के रिपीटेड सीक्वेंस मिलते हैं, वो इमीडिएट उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बने थे, जैसे ही तोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेट हुआ। सर ये वॉइस नोट कमिंग। वॉइस नहीं आ रही? यस सर। यस सर, अभी बीच में गई थी। अच्छा अभी आ रही है? यस सर। अभी आ रही है? Yes sir. अच्छा आ रही तो बताते रहा करिए। और आप लोग कोशिश करिए ऐसी जगह बैठेगा जहाँ पे आप लोग का नेटवर्क प्रॉपर हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल सही है। हो सकता है बीच में फ्लक्चुएट करता हो, जहाँ भी प्रॉब्लम बता देना। मैंने क्या कहा, हेलिकेज सबसे पहले डीएनए में लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद में वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो एक ओरिजिन, अभी मैं बोर्ड में जाऊंगा फिर डिस्कनेक्ट होगा, फिर लंबा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको जो भेज दिया है उसको रीड आउट करिएगा, समझिएगा, ठीक है ना? तो जैसे ही उसमें स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करने के बाद में मैं आपको एक डायग्राम भी इसका दिखाता हूँ। दिस वन, ये तो हमारा एक छोटा सा बना दिया गया है, लेकिन ये पूरा अगर देखिए आप, इसको जस्ट डबल कर दिए, इसको पलट के ठीक है इधर को ऐसे कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का एक रेप्लिकेशन बबल बन गया है, और ये फर्दर इधर गया हुआ है और ये इधर आया हुआ है। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल बन गया। अच्छा, रेप्लिकेशन बबल जब बन गया तो इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा दूसरे एंजाइम को लैंड करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? नाइट्रोजन बेस तो है ही,
ये ऑटो सिस्टम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ना। हेलिकेज आया, उसने बबल बनाया, अब हेलिकेज आगे बढ़ गया, ये फिर से एनील हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बना लिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, sir. हो सकता है ना। तो हम क्या करें Yes, sir. कि ये जो अब एक दूसरे सेपरेट हो चुके हैं वो फिर से ना जुड़े। तो कुछ प्रोटीन से हमारी Sir, your voice is not coming. राहुल, सो वॉइस नहीं आ रही। मैं इसी उससे बोर्ड में नहीं जा रहा, क्योंकि बोर्ड में जाने का मतलब है कि कंप्लीटली वॉइस में हो जाता है, और इसीलिए सारा चीजें मैं आपको कर करके बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। अभी वो आवाज आ रही नहीं आ रही? सर अभी आ रही। अभी आ रही? अब आने लगी सर। अच्छा ठीक है, कहाँ पे रुक गया था बताइए, मैं आगे से कोशिश करता हूँ। सर आप प्रोटीन के बारे में बता रहे थे। अच्छा ठीक है, तो जैसे ये सेपरेट होगा, एक प्रोटीन होती है SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जैसे ही ओपन हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। अब जब ये अटैच हो जाएगा इधर, तो बताइए क्या अब ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। यस, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन रिमेन मेक देम सेपरेट। ठीक, तो अब हमारे कितने काम हो गए? डीएनए हमारा तैयार हो गया रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब रेप्लिकेशन के लिए जब तैयार हो गया, अब एक एंजाइम आएगा, जैसे आप लोग किसी चीज के लिए न्यू बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ प्राइमर अटैच करना पड़ेगा, जिन प्राइमर से न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हवा में तो नहीं आएगा, कोई ना कोई प्राइमर देना होगा। सही बात है कि नहीं? बाद में प्राइमर को हटा देते हैं हम। जैसे आपने आज के समय में दीवार बनते देखा है, एक पतला लकड़ी का इधर, एक पतला इधर, बीच में सरिया होती है और सीमेंट लगा देते हैं। कुछ दिन के बाद उन पतले को हटा देते हैं, वो दीवार अपने मन से खड़ी होती है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? तो जैसे एक डीएनए का स्टैंड ये हो गया, दूसरा स्टैंड यहाँ नहीं लगेंगे, तो यहाँ पर प्राइमर अटैच करेंगे। क्या अटैच करेंगे? प्राइमर। खास बात क्या है, बाद में इन प्राइमर को हटाना होगा और इन प्राइमर की जगह नया न्यूक्लियोटाइड जो कि डीऑक्सीराइबोज का, उसको जोड़ना होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमर है या फिर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड वही है, A, C, G, C, नाइट्रोजनस बेस यही है। हम इसके लिए राइबो न्यूक्लियोटाइड लेंगे। डीएनए के सिंथेसिस के लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं डीएनटीपी। क्या बोलते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड रेडी है रेप्लिकेशन के लिए, उसे बोलते हैं डीएनटीपी। इसको लिखते जाइए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर आवाज नहीं क्लियर। एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ बेटा, एक बार रिपीट कर दो सर। चलिए, ये जो मैंने मैसेज आपको अभी टेक्स्ट बुक का किया है, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो एक बार उसको यू जस्ट गो थ्रू इट, जब उसके थ्रू जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। इसके पहले भी जो आपके क्वेश्चन थे
मिडलसन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट का इसका फोटो मैंने भेजा था, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैंने जो हैंड आउट भेजा कोई डाउट नहीं? अच्छा, उसके पहले मैंने आपको भेजा था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेज आरएनए, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी मैंने सेंड की थी, उसमें कोई डाउट है? आकांक्षा, कोई डाउट नहीं? गुड, परेशान नहीं हुई है। मैंने अभी आपको जो भेज दिया है इस हैंड आउट एक बार रीड आउट करेंगे, बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। अभी समझते चलिए आप, ठीक है? सर लेकिन जो आज वाला उसको कल एक बार ऑफलाइन क्लास में मतलब रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से कम समझ में आ रहा है। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन क्लास इसी वजह से है, हम ऑनलाइन में आपको हैंड आउट देते जा रहे हैं, हम ऑनलाइन में आपको समझाते जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में जब आप आते हैं तो पूरा डाउट क्लियर करेंगे, उसका जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? अभी पढ़ाने से बेनिफिट क्या है, एक बार आप घर से पढ़कर करिएगा ना तो काफी स्पीड अप करेंगे। अभी मैं रुक करके एक चीज को बता रहा हूँ, ठीक है? और ये विश्वास मानिए, आप इसमें अगर पढ़िएगा सब चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, राइट? देखिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ ना, बस दिमाग में उनको थोड़ी कंसंट्रेट करना है। तो मैंने क्या कहा, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड है उन्हें बोलेंगे डीआरसी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? अच्छा, आरएनटीपीज बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? अच्छा जी, जो होगा वो आरएनटीपी का बना होगा। किसका? आरएनटीपी का, जबकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से वो डीएनटीपी के बने हैं। तो जब फ्रीडम होगी तो अभी क्लियर हो जाएगा, ये देखो आरएनटीपी का बना हुआ डीएनटीपी इसको हटा दो, यहाँ पर डीएनटीपी लगाओ, क्लियर होगा नहीं होगा? होगा। चलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मालूम है आपका टाइम आउट हो चुका है सर, 5 मिनट में, 5 मिनट में आपका ये बंद हो जाएगा वीडियो ऑटो सिस्टम से। जूम का एक टाइम होता है ना, इस टाइम से इस टाइम तक ही चलेगा, आपसे सिस्टम में बंद होगा। तो बताइए कैसे किया जाएगा? इसमें 40 मिनट्स का होता है। नहीं आओ, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, मैंने जो हैंड आउट भेजा है इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा, अच्छे समझिएगा। जब आप ऑफलाइन आते हैं मैं पूरा डिटेक्ट करूंगा फिर से, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है ना? लेकिन हाँ आपको पढ़ के आना है बेटा, आप बढ़ के नहीं आइएगा सीधे सर वो समझा दीजिए तो फिर दिक्कत होगी। आप पढ़ के आइए, मैं पहले आपसे पूछूंगा, जहां पर आप रुकेंगी वहां पर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमर हमारा बनेगा तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर अटैच होगा जो आरएनए का बना हुआ है। अभी हमारा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और अब आएगा बैटिंग करने के लिए सबसे मेन एंजाइम, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करेगा। मतलब सारा तैयारी हो चुका है, अब डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब समझिएगा, ये सारे एंजाइम्स अलग अलग नहीं होंगे, ये सारे के सारे जुड़ करके जाते हैं। अगर हमारा हेलिकेज और प्राइमेज ये साथ में जुड़ेंगे तो इन्हें बोलेंगे हम लोग प्राइमासोम। क्या बोलेंगे? प्राइमासोम। और जैसे ही हेलिकेज और प्राइमेज के साथ डीएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा तो इसे बोलेंगे रेप्लियोसोम। क्या बोलेंगे? रेप्लियोसोम। यस, हेलिकेज प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज ये टूल्स है, लेकिन जो प्राइमासोम है रेप्लियोसोम ये मशीनरी है। टूल और मशीनरी में अंतर समझते हैं ना? टूल और मशीनरी में अंतर समझते कि नहीं समझते? यस। तो हेलिकेज और प्राइमेज टूल मिल करके बनाते हैं प्राइमासोम मशीनरी, और हेलिकेज प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज मिल करके बनाते हैं
रेप्लियोसोम मशीनरी। अब ये रेप्लियोसोम मशीनरी ये पूरा रेप्लिकेशन करेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपका टाइम आउट होने वाला है। इसके बाद जो भी है कल मैं इसको ऑफलाइन क्लास में पूरा फिर से समझाऊंगा और कंप्लीट कर दूंगा। कोई डाउट? सिर्फ टूल्स और मशीनरी में आज मैंने सिर्फ क्या बताया, डीएनए रेप्लिकेशन का टूल्स और मशीनरी बताया, आपको सिर्फ समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। बोलिए क्या डाउट है? नो? चलिए, नहीं तो फिर मैं एक चीज और आगे बढ़ा देता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज कई है, ये 3 सब यूनिट्स हमारे पास में। फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड, राइट। जो रेप्लिकेशन कर रहा है दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रूफ रीडिंग करेगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने सिंथेसिस किया है वो सही है या गलत। अगर गलत है तो उसको तोड़ेगा और फिर सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। मतलब जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक जोड़ेगा नहीं। समझ गए? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? जब तक गलत न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा नहीं तब तक सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा नहीं। जबकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? ये जोड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर कहीं पे डीएनए हमारा डैमेज है, तब क्या होगा? अगर डीएनए पॉलीमरेज डैमेज है, इस डैमेज डीएनए के सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये तोड़ेगा नहीं लेकिन जोड़ेगा। समझ गए? डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड तोड़ेगा नहीं लेकिन जो टूटा है उसे जोड़ेगा। तो तीनों के फंक्शन क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये प्रूफ रीडिंग करेगा और अगर कहीं पर गलत है तो उसे तोड़ेगा और नया जोड़ेगा, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। अगर कहीं पे डैमेज्ड डीएनए है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में कैपेबिलिटी नहीं है कुछ डैमेज्ड डीएनए की सिंथेसिस कर दे। उसकी सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा। वो जैसे एक हमारा सही है दूसरा टूटा है तो इसको टेम्पलेट बना के इसमें सही वाला जोड़ेगा और तब जाके आगे बनाएगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड डैमेज डीएनए की सिंथेसिस करता है। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड मान लो जैसे डैमेज को तोड़ दिया, तोड़ के नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। अब दो न्यूक्लियोटाइड को सील कौन करेगा? अगर न्यूक्लियोटाइड अब्सेंट है तो इसे बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं? गैप। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड अब्सेंट नहीं है, दोनों के बीच में ज्वाइनिंग नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो उसे बोलते हैं निक। क्या बोलते हैं? NICK, निक। और लाइगेज इस निक को सील करेगा। लाइगेज क्या करेगा? निक को सील करेगा। तो सारा टूल्स हमारे पास में हो गया, सारी टूल्स सारी मशीनरी हो गई। अब बताओ नहीं कर लेंगे तो कल मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। मैंने डिस्कस किया ओके सर। डीएनए टूल एंड उसका मैंने हैंड आउट भी आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। अब डीएनए डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।